लोग बात करेंगे 13 आदरणीय बेगों के बारे में। 13 ऐसे आदरणीय बेग जिनको हम लोगों को किसी भी कंडीशंस में नहीं रोकना चाहिए। अगर हम लोग इन बेगों को रोकते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं। आइए अब हम लोग पता करेंगे एक एक करके कि इन बेगों को रोकने से हम लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ये बेग हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मूत्र के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मूत्र के बेग को रोकने की कोशिश करते हैं या फिर रोकते हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मली हेडेक तथा पेट दर्द बना ही रहता है और ऐसे लोगों के अंदर ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन तथा यूरेटर में स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों का ब्लैडर हमेशा फिल रहता है और जब ब्लैडर फिल रहता है तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और जिस यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो नॉर्मल यूरिन की अपेक्षा ऐसी यूरिन की क्रिस्टलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे पर्सन के अंदर स्टोन होने की चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मल के बेग को रोकने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं हमारी बॉडी में। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति मल के बेग को रोकते हैं इन लोगों में हेड एक, स्टमक एक, एनोरेक्सिया तथा थाई के बैक साइड में पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन रहती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति मल के बेग को लंबे समय तक रोकते हैं उनके अंदर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल हो जाता है और ये जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो ये अपने साथ और कई सारी डिजीज का काज करता है, जैसे कि पाइल्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शुक्र के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। शुक्र यानी सीमेन के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग सीमेन का बेग रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के अंदर ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिस में स्वेलिंग, इसके अलावा डिसयूरिया यानी कि पेनफुल मैच्योरेशन और इसके अलावा लंबे समय तक जो लोग सीमेन का बेग रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स देखी गई है। अब हम लोग देखेंगे कि अपान वायु के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपान वायु के बेग को रोकते हैं ऐसे लोगों में हमेशा एक तो हेडेक बना रहता है, स्टमक एक बना रहता है, बॉडी एक बना रहता है और इसके अलावा ऐसे लोग कॉन्स्टिपेशन से हमेशा जूझते रहते हैं। के मार्ग से निकलने वाली वायु को हम लोग अपान वायु बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वॉमिटिंग के बेग को रोकने से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आने की इच्छा हो रही है और वो उल्टी के बेग को अगर रोक लेता है तो उसको सबसे पहले तो उसकी बॉडी में इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसकी बॉडी पे रेड रैशेस पड़ सकते हैं, उसको नौजिया हो सकती है और अगर ऐसा व्यक्ति उल्टी को रोकने की प्रैक्टिस लंबे समय तक ये कंटिन्यू करता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में एरिस्टोपेलिस नामक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि छींक के बेग को रोकने से हम लोगों के बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग छींक के बेग को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हेडेक की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके अलावा इन लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, इन लोगों के गर्दन में जकड़न रहती है तथा अगर ऐसे लोग छींक के बेग को रोकने की प्रैक्टिस लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं तो देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो इंद्रियों की पार्किंग पावर होती है वो प्रभावित हो जाती है। इंद्रियां जैसे कि आंख, कान और नाक। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि उद्गार के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग उद्गार के बेग को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों में एक तो हिचकी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अरुचि तथा बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उद्गार यानी कि डकार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जमाई के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जमाई जिसको हम लोग जम्बा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यानिंग भी बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग जम्बा के बेग को रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के शरीर में कंपन तथा ऐंठन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भूख के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग भूख लगने पर भी खाना नहीं खाते हैं या फिर समय से खाना नहीं खाते हैं यानी कि भूख के बेग को रोकते हैं ऐसे लोगों के अंदर सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों का जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन होता है वो डल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर मेटाबॉलिक डिफिशियंसी हो जाती है। ऐसे लोगों को एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तथा कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को चक्कर भी आ जाता है। और अगर ऐसे लोग भूख के बेग को रखने की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो इन लोगों के अंदर फिजिकल वीकनेस भी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि
प्यास के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्यास के बेग को रोकते हैं ऐसे लोगों के अंदर मुंह सूखना एवं गला सूखना ये दोनों समस्याएं कॉमन हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्यास के बेग को रोकते हैं तो कानों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर हम लोग लंबे समय तक पानी नहीं पिएंगे तो हम लोगों के अंदर बहरेपन की प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसा देखा भी गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आंसुओं के बेग को रोकने से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार हम लोग लाइफ में बहुत ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस टाइम अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो इन आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। जो लोग इन आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली इन लोगों को कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो अपने आंसू को छुपाता है तो कई बार ऐसे व्यक्तियों में चक्कर आने की भी समस्या को देखा गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नींद के बेग को रोकने से हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग निद्रा के बेग को रोकते हैं इन लोगों के अंदर एक तो हेडेक हो गया, एक बॉडी एक हो गया, जम्हाई आना तथा उनकी आंखों में तनाव, ये सारी समस्याएं जो रहती हैं वो बहुत कॉमन रहती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्वास के बेग को रोकने से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग बहुत ज्यादा कोई मेहनत का काम करते हैं तब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड की सप्लाई को पूरा करने के लिए बॉडी जो रहती है नेचुरली श्वसन क्रिया को तेज कर देती है। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति श्वास को रोकने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक तो चेस्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है तथा कभी कभी व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।